नमस्कार। परसों का दिन बहुत अहम दिन होने वाला है क्योंकि ईरान और अमेरिका के बीच में अभी तक चीज़ें बहुत ख़तरनाक बिंदु पे जाकर ठहर गई हैं। 2 दिन बचे हैं सीज़ फायर में और इन 2 दिनों के अंदर किसी भी प्रकार का कोई डेवलपमेंट होता दिखाई नहीं दे रहा है। दोनों पक्षों के बीच में कोई बैक चैनल बातचीत अगर हो रही है उसकी जानकारी भी नहीं है। बहुत सारे लोग संदिग्ध की कैटेगरी में आ गए हैं, यानी किसी को अमेरिका संदेह की नज़र से देख रहा है और किसी को ईरान। यानी हालात इस स्तर पे जा चुके हैं कि अब या तो आने 2 दिन बाद में 22 तारीख को हम ये देखेंगे कि युद्ध विराम को तारीख आगे बढ़ा दी गई या युद्ध शुरू हो जाएगा, क्योंकि कोई भी एक ठोस स्थिति बनकर दिखाई नहीं दे रही है। आज हम समझेंगे कि आज के डेवलपमेंट क्या हुए हैं और कल मैंने बताया था कि जो विदेश मंत्री हैं ईरान के अगराची, उनकी और फजीयत हो गई है। तो क्या क्या चीज़ें हुई हैं, किस तरह से हुई हैं, इसको समझेंगे। मैं हूं गिरजेश वशिष्ठ, आप देख रहे हैं नॉकिंग न्यूज़ का यूट्यूब चैनल। अब्बास अरागची का नाम आप लगातार सुन रहे होंगे। कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ईरान के अंदर कुछ बहुत ठीक नहीं चल रहा है और अरागची अपने सिस्टम में अलग थलग पड़ गए हैं। मैंने आपको ये भी बताया था कि कैसे IRGC का जो अपना समाचार माध्यम है, मीडिया है, उसने अरागची के उस ट्वीट पर सवाल उठाए जिसमें उन्होंने कहा कि हरमुज जलडमरू मध्य खुल गया है। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने भी उनका समर्थन नहीं किया था। यानी पूरे के पूरे ईरान में ये अकेले आदमी थे जो ये कह रहे थे खुल गया है, जबकि सरकार की तरफ से कोई भी बयान नहीं आया था। अरागची को बाकायदा डोनाल्ड ट्रंप ने धन्यवाद भी दे दिया था। तमाम सारी चीज़ें हो गई थी। इसके बाद अगले दिन ईरान ने अरागची के उस पूरे ट्वीट को एक तरफ रख दिया। यहाँ तक की कहानी आपको पता होगी, लेकिन एक नई कहानी आई है जिसमें अरागची की डबल ट्रिपल बेइज्जती हो रही है। हुआ ये है कि जो जहाज वहाँ घूम रहे हैं, उन जहाज़ों में से एक जहाज़ कह रहा है कि हमको अनुमति मिली है और तो अब तो ये हरमुज खुल गया है स्ट्रेट। तो IRGC का जो आदमी, जो अफसर है, वो उससे बात कर रहा है रेडियो पे। वो ये कह रहा है कि हरमुज किसी एक इडियट के ट्वीट करने से नहीं खुलेगा, सुप्रीम लीडर का आदेश आएगा तब खुलेगा। यानी हम जो दूसरी विंग है, सरकार वाली विंग, IRGC, उसकी बात नहीं मानेगी। सीधी सी बात यह है। और अगर इडियट कह के वो कमेंट कर रहे हैं, हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं ट्रंप पे कमेंट कर रहे हैं, लेकिन ट्रंप ने खुलने का ऐलान नहीं किया था, ऐलान अरागची नहीं किया था। तो ये जो सिचुएशन है, उसके बाद में एक डिप्लोमेटिक चैनल जो था अरागची वाला, जो बातचीत कर रहा था अमेरिका के साथ में, उस चैनल को डिसोन कर दिया एक तरह से देखा जाए तो ईरान ने, कि इनसे बात करके कोई फ़ायदा नहीं होगा। और इस बीच में जो प्रस्ताव लेकर पहले मुनीर आए थे ईरान, उसके बाद अमेरिका गए थे, खबर यह है कि उनके प्रस्ताव को इन दोनों ने टर्न डाउन कर दिया। यानी आज के स्टेटस में नकार दिया गया है। ये कहते भैया देखो ऐसा 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 कर लो, फिर इन्होंने कहा नहीं हम ऐसा नहीं ऐसा करेंगे। तो ठीक है ट्रंप साहब वो कह रहे हैं ऐसा ऐसा कर लो, ट्रंप ने कहा नहीं मानते, दोनों ने नहीं माना और ये वापस आ गए। तो अब सिचुएशन ये है कि आज की तारीख में पीछे से भी कोई बातचीत नहीं हो रही है और एकदम करीब 18-17 घंटे का सन्नाटा था। ना ईरान की तरफ से कोई बात आई थी, ना अमेरिका की तरफ से आई थी। उसके बाद में एक डोनाल्ड ट्रंप का बयान आता है और वो कहता है कि हमारे नेगोशिएटर्स सोमवार को पाकिस्तान जाएंगे सेकेंड राउंड की बातचीत के लिए। ईरान कह रहा है हमारे यहाँ से कोई बातचीत के लिए नहीं जाने वाला है, कोई बातचीत तय नहीं है। और उन्होंने ये कहा कि हमको ब्लैकमेल मत करो। इस लाइन में डोनाल्ड ट्रंप की दिखाई देता है कि ब्लैकमेल वही करता है जिसके पास पावर होती है, जिसके हाथ में कुछ होता है। यानी ईरान जो है वो इस वक्त अपर हैंड लिए हुए है और हमें ब्लैकमेल मत करो, और अगर डील नहीं हुई तो पूरे देश को उड़ा देंगे, हर पावर प्लांट, हर ब्रिज को निशाना बनाएंगे। और उसमें लिखा है नो मोर मिस्टर नाइस गाय, यानी अब और अच्छा बन के नहीं रहेंगे हम। तो कुल मिला के ये जो धमकी आती है डोनाल्ड ट्रंप की,
इस धमकी के आने के बाद माहौल और टेंस हो जाता है। ईरान पहले ही घास नहीं डाल रहा था अमेरिका को, अब ये अकड़ दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम आपके जो है वो पुल उड़ा देंगे। देखा जाए तो कायदे से ये युद्ध अपराध है। लेकिन अगर आप दूसरे चैनल पे जाएं, मैंने यथावत डाल दिया, कुछ नहीं किया। उसमें एक वीडियो लूला डी सिल्वा का, उन्होंने इस पूरी हेकड़ी के बारे में बहुत अच्छे विचार व्यक्त किए हैं और उन्होंने कहा है कि ये सब करने का इनको अधिकार ही नहीं है और संयुक्त राष्ट्र किस लिए है, चार्टर पढ़ लेना चाहिए, तमाम सारी बातें कही हैं। मैंने उसमें हिंदी में जो नीचे सबटाइटल्स होते हैं वो लगा दिए बड़ी मेहनत से, ताकि आपको पता लगे कि वो पुर्तगीज़ में क्या कह रहे हैं, पुर्तगाली भाषा में बोल रहे हैं। समझ में तो ज़्यादातर लोगों को आने का नहीं। ठीक है, अब हो ये रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की इस धमकी के बाद ईरान ने कह दिया ब्लॉकेड बंद रहेगा, कोई भी यहाँ से जहाज़ नहीं जाएगा। और ट्रंप कह रहे हैं कि भैया ऐसा है, तुमने तो हमारा काम अच्छा कर दिया, हम तो खुद ही जहाज़ रोक रहे थे, ईरान ने हमारा काम अच्छा कर दिया। बचकानी बात कर रहे हैं। खैर, अब उसमें जो है पाकिस्तान में मीटिंग का ईरान का कहना है, ईरान का जो मीडिया है तस्नीम, उसने कहा है कि हमारी तरफ से कोई फैसला नहीं हुआ है। यानी अमेरिका की जो डिमांड है उसने रायता फैला दिया। अब कौन सी डिमांड? मैक्सिमल डिमांड लेकर चल रहा है अमेरिका, ये अधिकारियों ने आरोप लगाया है और इसके कारण काम नहीं हो पा रहा है। मैक्सिमल का मतलब ये हुआ कि वो भैया सब कुछ चाहिए हमको, सारे खिलौने लूँगा, अब मैं भाई को कुछ भी नहीं दूंगा, ये चक्कर है। भाई कह रहा है खिलौने मेरे, भाई तू छोटा है इसका मतलब थोड़ी है। अगर इस तरह की बात मतलब बचपने वाली बात है, डोनाल्ड ट्रंप वैसे तो बड़े हैं, तो वो सीन बन रहा है कि ये सब कुछ मांग रहे हैं और वो कुछ नहीं दे रहे हैं। इसलिए अब स्थिति ये बन गई है जैसे यूरेनियम सौंपने जैसी बातें हैं। अब उन्होंने कहा हम इस पर बात ही नहीं करेंगे आपके साथ में। अब 2 दिन बचा हुआ, आप सोचिए। डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि अगर 2 दिन में समझौता नहीं हुआ तो मैं बम गिरा दूंगा। अब ये डोनाल्ड ट्रंप ऐसी धमकी देते हैं, कभी सभ्यता नष्ट करने वाले थे, कभी कुछ करने वाले थे, 2 घंटे पहले बातचीत पे आ गए। तो सिचुएशन ये है कि अगर वो करेंगे तो उनके यहाँ तबाही होने वाली। ये हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए दोहराने का फ़ायदा नहीं। कुल मिला के उसने पूरी तरह से अमेरिका को हिला के रख दिया है। और वो डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे थे मैं बातचीत के लिए जाऊंगा पाकिस्तान वगैरह वगैरह, उनके सारे प्रस्ताव जो थे वो झूठे निकले। कल ही कह दिया 6-7 प्रस्ताव आपने दिए थे, 7 तो झूठे थे, हमने ऐसा कोई वादा ही नहीं किया था। अब आप एक चीज़ समझिए, थोड़ा सा जो मुझे लग रहा है, ईरान के अंदर 2 मत हो गए हैं और जिसके पास ताकत है IRGC वो किसी की सुन नहीं रहा, जो मैं सेंस कर पा रहा हूँ। और बहुत दिनों से मैं कह रहा हूँ कि वहाँ के राष्ट्रपति और अरागची जो हैं, ये दोनों एलियंस हैं वहाँ के, एक तरह से देखा जाए तो इनका पूरा चरित्र स्टाइल अलग है। अब आप सोचिए कि वहाँ का डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर अपना एक इंटरव्यू दे रहा है, वो ये कह रहा है कि हम मारेंगे या मर जाएंगे। हमको पता है कि अमेरिका के पास ताकत हमसे बहुत ज़्यादा है, हम अभी तक इसलिए जीत रहे हैं क्योंकि हम अच्छी तरीके से और हमारे लोग लड़े। वो पैसे से जीतना चाह रहे थे, लेकिन आगे भी वो जीत जाएंगे नहीं जीतेंगे इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन हम इतना जानते हैं कि हम बलिदान देने के लिए लड़ रहे हैं और आखिर में हमारा बलिदान अगर होता है, हमारे प्राणोत्सर्ग होता है हमारा, सोचिए, तो वही हमारी मंजिल है। तो हम तो लड़ने के लिए, लड़ने मरने के लिए निकले। अगर किसी को बचना है और हमको बचाना है तो बचा लो, वरना हम तो जाएंगे। ये एक सोच है और इस सोच के बीच में, इस मैसेज के बीच में एक मैसेज और भी है जो ईरान के लोगों के लिए है कि जो उसमें कह रहे हैं वो कि बहुत सारे अखबार ये लिख रहे हैं कि ईरान जीत गया, ये हो गया, वो हो गया और अमेरिका पूरा खाली हो गया। ऐसा नहीं है, अभी भी अमेरिका में दम बाकी है। इसलिए ये मैसेज जब देते हो आप, तो आपने लोगों को समझा रहे होते हो कि थोड़ा बहुत हम बातचीत में एडजस्ट भी करें, तो मान लेना, ऐसा मत समझना कि हम जीती हुई बाजी थी उसमें समझौता क्यों कर लिया। बहरहाल अभी दोनों तरफ से ये चल रहा है और उधर जब ये कह दिया इसने तो अमेरिका में टेंशन हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप फिर पगला गए हैं, उनके ट्वीट की सब शैली वही आ गई है वापस पुरानी वाली, जिसके कारण अमेरिका में काफ़ी उस पर विचार हुआ था। घंटों चीखे हैं डोनाल्ड ट्रंप अपने साथियों के ऊपर। जिस दिन उन्होंने ये पूरा बकवास भरा भेजा था, वो F वर्ड स्ट्रेट और पता नहीं क्या क्या जो उन्होंने लिखा था, और बहुत सब जो गंदा ट्वीट था सभ्यता मिटाने वाला और ये सब वाला, तो उसी तरह की भाषा में फिर उतारू हो गए। और हुआ क्या है कि वहाँ पर सिचुएशन रूम के अंदर डोनाल्ड ट्रंप, सिचुएशन रूम मतलब एक ऐसा जगह, एक कमरा है, कॉन्फ्रेंस हॉल है, जहाँ पे जब कुछ इमरजेंसी होती है तो वाइट हाउस के बेसमेंट में, जिसमें सारे लोग पहुँच जाते हैं, उसमें रक्षा मंत्री, ये सब जो जितने 2-4 लोग हैं उनकी कुंडली के, वो लोग पहुँच गए हैं। और वहाँ पर जिसमें JD वेंस है, रूबियो है, हेगसेट है, और इन लोगों ने जाके
फिर से पूरी मीटिंग की है कि अब क्या किया जाए, क्योंकि ये तो बात ही नहीं कर रहा है, ये कुछ समझ भी नहीं रहा है। इसने हरमुज फिर से बंद कर दिया, सारे धंधे ठप हो गए, हमारे सहयोगियों का कारोबार बंद पड़ा हुआ है। उसको लेकर वो परेशान है। अच्छा, परेशान होने के साथ साथ क्या है, मैंने आपको बताया था 60,000 के करीब सैनिक उसने आसपास अपने रख दिए। अमेरिका ने ज़रूरत पर ही हमला भी कर सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि परसों का कुछ पता नहीं है, क्या पता अमेरिका मिसाइल फेंकनी शुरू कर दे, बम डालना शुरू कर दे, जैसा कि अभी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम तो बम डालेंगे। तो इसलिए ये फिंगर क्रॉस करने वाली सिचुएशन है, क्योंकि अगर युद्ध बिगड़ता है तो निश्चित तौर पे हम सब पे असर पड़ेगा। इसके साथ साथ ईरान जो है, उसके माजिद मौसावी, उन्होंने कहा कि हम अपने आप को रिप्लेनिश कर चुके हैं, मतलब हमारी रिवॉल्वर की गोली वोली मैगजीन वैगजीन सब सजा लिए हमने, मतलब कुल मिला के उनके जितने रॉकेट थे, मिसाइल थे, सबको उन्होंने एक वीडियो रिलीज किया है। वो पहले जो स्थिति थी युद्ध से पहले, उससे भी ज़्यादा तेज़ी से हमने उनको तैयार कर लिया है, अपनी सारी चीज़ों को ठीक ठाक कर लिया है, अपने ठिकाने मिसाइल की जगहों को एकदम मस्त कर लिया है। अब हम पूरी तरह से तैयार हो गए इसका फ़ायदा उठा के 2 हफ्ते का, और अब सब कुछ रिप्लेनिश कर चुके हैं। और गालिबाफ जो स्पीकर हैं, उन्होंने कहा कि अमेरिका की स्टांस मैक्सिमलिस्ट है, वही जो मैंने कहा सब कुछ मांग रहा है, और इसलिए हम युद्ध की पूरी तैयारी कर रहे हैं, हम इनकी मांग पूरी नहीं कर पाएंगे। अब आप अगर एक पैटर्न और देखें, देखिए थोड़ा सा ठंडे दिमाग से, ईरान भी कह रहा है कि भाई साहब हम नहीं करेंगे समझौता, और अमेरिका भी कह रहा है कि हम समझौता नहीं करेंगे, करो समझौता, पर हम जो कह रहे हैं वो करो वरना हम बम गिरा देंगे। ऐसे में एक बड़ी बात हो गई है, और वो ये चल रहा है कि किस तरह से चीज़ें होंगी। पाकिस्तान के पास से जो प्रपोजल आया था उसका एक जवाब भेज दिया गया था, वो जवाब ट्रंप के पास गया, ट्रंप ने उसको नहीं माना। अब इस पर नए सिरे से बातचीत हो रही है। अब इसमें एक और बड़ी बात हो गई है जो बड़ी खतरनाक है। खतरनाक बात यह है कि जो मुनीर हैं, अमेरिका की खुफिया एजेंसियों का कहना है कि इस आदमी पर भरोसा मत करो। क्यों नहीं करो? क्योंकि मुनीर ईरान से क्लोजली एसोसिएटेड है। उसके जो सबसे अहम और बड़े अधिकारी थे, उन सब अधिकारियों के साथ में मुनीर का राब्ता है, मुनीर की सेटिंग है, मुनीर की दोस्ती है, और परंपरागत ढंग से जो कासिम सुलेमानी की डेथ हुई थी, उनके साथ भी मुनीर के संबंध थे, ऐसा अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का कहना है। एक तरफ ट्रंप उनकी बहुत तारीफ़ कर रहे हैं, ये मेरा भाई है, ऐसा वैसा तमाम, जैसे वो उनकी आदत है, और दूसरी तरफ खुफिया एजेंसी कह रही है कि मुनीर कुछ ऐसा कर सकता है जिससे ईरान को फ़ायदा हो जाए। ये ईरान का सगा है, तुम्हारा नहीं है ट्रंप, ये उनको समझा रहा है। तो इसलिए सिचुएशन बड़ी ख़तरनाक है, और बैक चैनल चलाने वाले मुनीर इधर से उधर भाग रहे हैं। और पाकिस्तान में एक चीज़ तो माननी पड़ेगी भाई, देखो इस युद्ध में बीच बचाव कराना, शांति कराना है तो टेढ़ा काम, चाहे वो शाहबाज कर रहे हो, मुनीर कर रहे हो, क्योंकि दोनों पार्टियाँ अकड़ी हुई हैं। ऐसे में एक पॉइंट पर लाना बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए एक्सटेंशन भी होगा 22 तारीख के बाद, ये अनिश्चित है। देखिए, ये मैं वीडियो अभी आप तक जो लेके आया हूँ, इस वीडियो को मैं बहुत संयत तरीके से बनाना चाहता हूँ, वरना ये भी कह सकता था कि ईरान झुकने को तैयार नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप ने गीदड़ फबरीक देनी शुरू कर दी है, अब इसके बाद ये होने वाला है, वो होने वाला है, लेकिन उस ग्लोरिफिकेशन से हमको सही जानकारी नहीं मिलती। बहरहाल 22 तारीख को क्या हो सकता है, दोनों तरफ से युद्ध की तैयारियां चल रही हैं, ब्लॉकेट चल रहा है। अगर डील नहीं हुई तो अमेरिका कह रहा है वो बम दोबारा फेंकना शुरू कर देगा। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट है, टैंकर बोर्ड की तैयारी में चल रहे हैं, ईरान से जुड़े हुए टैंकर बोर्डिंग की तैयारी में है, और ट्रंप की टीम हार्ड लाइन पर। कुल मिला के अगर अभी कहीं कोई उम्मीद बची है, वो ये बची है कि ये मुनीर अगर कुछ करा दे तो करा दे, कि दोनों भाई तो अकड़े हुए बैठे हुए हैं। एकदम समझिए, एक इधर वाला फूफा और एक उधर वाला फूफा। कह रहे गुलाब जामुन मेरे पास आएगा नहीं तो मैं शादी में नहीं जाऊंगा, दूसरा कह रहा है मेरे पास आएगा नहीं तो मैं शादी में नहीं जाऊंगा। और इस बीच में दूल्हा जो है वो इधर से उधर, भाई झगड़ा मत करो यार, हम लोग शादी बर्बाद मत करो, वो मुनीर का हाथ बना हुआ है। लेकिन कुल मिला के ट्रस्ट जीरो है। ईरान ब्लॉकेट जो लगाया उसको पायरेसी कह रहा है, ब्लैकमेलिंग कह रहा है, वगैरह वगैरह। लेकिन कुल मिला के इस पूरी चीज़ के बाद में अभी अगर आपको ये लगता है कि 22 तारीख से पहले कुछ हो जाएगा, तो ये एक अपने आप में बड़ी टेढ़ी सिचुएशन है। आपको याद होगा सबसे पहले मैंने आपको एक एनालिसिस दिया था जिसमें कहा था कि यहाँ से अमेरिका भागेगा, और उसमें मैंने आपको एक गेम थ्योरी के आधार पे वीडियो बनाया था कि चाइना में एक वैज्ञानिक है, प्रोफेसर हैं, जो गेम थ्योरी के आधार पे प्रेडिक्ट करते हैं।
तो अभी जो मैंने कहा था कि मेरा जो असेसमेंट होता है, मेरा एनालिसिस होता है, मैं भी उसी तरह करता हूँ, पर मैं गेम की तरह नहीं करता। मतलब मैं अपना सोचता हूँ कि अगर मान लीजिए इसने ये किया तो फिर ईरान क्या करेगा, तो ट्रंप क्या करेगा, उसकी परिस्थितियाँ कैसी हैं, उस परिस्थिति में वो क्या फैसला लेगा, इसी से हम अंदाज़ा लगा पाते हैं। तो अभी जो डोनाल्ड ट्रंप है उसकी सिचुएशन ये है कि एक तरफ या तो वो नाक बचा ले या वो पेट बचा ले। अगर वो आन बान शान के इमोशनल चक्कर में पड़ जाएगा, अमेरिका सुप्रीम है, तो फिर हो सकता है कि वो युद्ध में चला जाए। अगर उसको महंगाई, बेरोजगारी, परेशानियां दिखती हैं अमेरिका की, तो वो उस शांति की तरफ जाएगा। हो सकता है इस बार जैसे मुनीर से बात करके टाइम मांगा था और टाइम मांग ले। लेकिन इस बीच में खुड़पेचिया और है, वो है इजराइल। वो डोनाल्ड ट्रंप को चैन से नहीं रहने देता है। वो पीछे से तमाम तरह के दबाव बनाता है। आप जानते हैं एप्स्टीन फाइल से लेकर सारी चीज़ें अब इजरायली उसके पीछे था। पता नहीं किसके कौन कौन से कागजात होंगे। मैंने आपको पिछले दिनों बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप जैसी शांति की तरफ गए, उनकी बीवी का एक पुराना स्कैंडल निकल के आ गया। अब वो बेचारी मेलानिया ट्रंप जो है वो खुद सफाई देने आना पड़ा सामने। तो गंदगी बहुत ज़्यादा है और इस पूरे चीज़ के बीच में एक खतरनाक बात ये हो रही है कि ये पूरा जो अकेला एक सूत्र है मुनीर, उसको लेकर ये एक रेड फ्लैग आ गया। जो मैंने अभी आपको बताया था उसकी डिटेल्स बता रहा हूँ कि फॉक्स न्यूज़ डिजिटल पे एक खबर आई है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ट्रंप प्रशासन के लिए पोटेंशियल रेड फ्लैग हैं और मुनीर के ईरान के टॉप मिलिट्री ब्रास IRGC चीफ हुसैन सलमानी और शहीद कुद्स फोर्ट कमांडर जो थे कासिम सुलेमानी के साथ लंबे व्यक्तिगत संबंध रहे हैं। और बिल रोगियो FDD का कहना है कि मुनीर टाई के IRGC के साथ भी बड़े लेवल पे इनका टाई अप है और ये देखना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है ये अमेरिका के हितों को कंप्रोमाइज़ करें। कुल मिला के ये पूरी सिचुएशन जो है वो ये एक बड़ी ख़तरनाक तस्वीर दे रही है। दिमाग काम करना बंद कर देता है क्योंकि दिल कहता है कि नहीं नहीं अब युद्ध नहीं होगा, अब सोच के मान जाएंगे ये अपना भविष्य देखते हुए। लेकिन दिमाग कहता है कि सारी हरकतें लग रही हैं कि भिड़ जाएंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जितना झुकाना चाहते हैं ईरान उसका 5% भी झुकना नहीं चाहता। हारमुज में हिस्सा नहीं देगा, हारमुज वो अपने पास रखना चाहता है। अगर अधिकतम मजबूरी भी हुई तो पहले की तरह खोल देगा, लेकिन वो कह रहा है सैंक्शन रिलीज करो। अगर हारमुज से हम नहीं कमाएंगे तो हमारा जो पैसा रोका हुआ है वो रिलीज करो और सैंक्शन हटाओ। और डोनाल्ड ट्रंप के पास में यही है, वो बिजनेसमैन है, वो पैसे का लालच देता है कि भैया हम तुम्हारे फंड रिलीज कर देंगे, इतने पे ही मान जाओ, बाकी सब हमारे हवाले कर दो। ये कह रहा ना, हम तो फंड के बगैर भी जीना सीख गए हैं। तो बहुत कुल मिला के टेढ़ा मामला। और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो, जिसकी मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ कि ये आगे जाके युद्ध फिर से शुरू हो जाए, क्योंकि इस बार युद्ध शुरू होगा तो फिर इसके रोकने के दूसरी चीज़ों के भी चांसेस कम हैं। निश्चित तौर पे अमेरिका एग्रेसिवली ईरान को नुकसान पहुंचाएगा। सिविलियन ठिकानों पे हमला करने की धमकी वो खुद ही दे रहा है बेशरम की तरह। मिडिल ईस्ट के देश जो है वो परेशान हो, क्या होगा कुछ नहीं पता। लेकिन कुल मिला के जिद, पागलपन, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का तो शर्तिया उसको और कुछ कहा ही नहीं जा सकता। इन सब चीज़ों के बीच में दुनिया फंस गई है। लुला सिल्वा का मैं फिर याद दिलाऊंगा, वो बयान पढ़िए। वो बता रहा है एकदम साफ साफ कि ये दुनिया कैसे गुंडों के बीच में चली है। ये लोग जो चाहते करते हैं। कोई देश है नहीं, दूसरे देश की संप्रभुता है नहीं, उसके देश के अंदर उसके अपने अधिकार है नहीं, कोई भी कहीं भी घुस जा रहा है क्योंकि आपके पास ताकत है। बहुत अच्छी अच्छी बातें ना कही हैं। आप गिरिजेश वशिष्ठ नाम का जो चैनल है मेरा, @गिरिजेश KNB डाल के आप सर्च कर सकते हैं। जो लोग नहीं देखते हो, जिनको उस चैनल के बारे में नहीं पता है, वो जा सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।